हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। यूपी पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर डीएसपी बनी नगर पंचायत आनंद नगर निराला नगर कॉलोनी निवासी आकांक्षा गौतम। रविवार को प्रथम नगर आगमन पर आकांक्षा गौतम का दक्षिणी बाईपास पर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम एक मैरिज हॉल में किया गया। आकांक्षा ने कक्षा 8 तक की शिक्षा चंद्रा चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल आनंद नगर, हाई स्कूल नवजीवन मिशन स्कूल, पॉलिटेक्निक राजकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर, बीटेक बुंदेलखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी झांसी से प्रथम श्रेणी गोल्ड मेडलिस्ट एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार व शिक्षकों को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं। अच्छी शिक्षा और मेहनत के बल पर ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को पढ़ाई कर अपने मुकाम को हासिल करने की अपील की। इस अवसर पर पिता रमाकांत, राम प्यारे प्रसाद, भीमसेन गौतम, राकेश विश्वकर्मा, रवि सिंह, युवराज कुमार, गंगा पासवान, संजय राव, प्रवीण यादव, अमित, संजय पासवान, काजल आदि मौजूद रहे। थैंक यू सो मच। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहाँ फरिंदा शहर से ही शुरू हुई थी। इसमें हम पहले चंद्रा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई किए हैं क्लास 8 तक। उसके बाद नवजीवन मिशन स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल के बाद हम यहाँ से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक गोरखपुर से 3 साल का डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और ग्रेजुएशन बीआईटी झांसी से किया हुआ है। उच्चतर शिक्षा जो है आपने झांसी से किया? जी बिल्कुल, उसमें मेरा बीटेक में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया है बीआईटी झांसी से। अच्छा, ये तैयारी के दौरान आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए, तैयारी तो अभी 2021 से शुरू की थी, ग्रेजुएशन पास आउट हो जाने के बाद। तो उसमें दिक्कतें ये आती हैं क्योंकि ऐसा ये बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसमें गाइडेंस की एक कमी होती है, क्योंकि कई सारे लोग एक साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। दूसरा, बाहर में रहने का, पढ़ने का, क्योंकि लखनऊ से तैयारी की है, और घर पे क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, इसमें हमारे कई सारे भाई बहन भी पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, तो वो फाइनेंशियल वाला जो इशू होता है वो होता ही होता है। फिर एक चीज़ ये होती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस तरह का लेके कभी कभी डाउट दिमाग में आता है कि क्या मुझे ये परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं अचीव होगा कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को लेके दिमाग में डाउट चलते थे कि किसी और परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह की कठिनाइयाँ आई थी तैयारी के दौरान। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और उनकी तरफ से जो है क्या सहयोग मिला? देखिए, हमारा जॉइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ा परिवार है हम लोगों का, और 2 बड़े पापा हैं, एक हमारे ये अंकल जी हैं इधर, और ये हमारे परिवार के ही सारे सदस्य हैं। तो मिला जुला के हम लोगों का कुछ 20-25 लोगों का परिवार है, और सभी का तैयारी के हर स्टेज में कहीं ना कहीं हर तरह से सपोर्ट रहा ही रहा। बचपन से ही लेके पढ़ाई बचपन से जब से कर रहे हैं तभी से, क्योंकि नंबर अच्छे आते रहे हैं, तो उन नंबरों को और अच्छा करने में और बेहतर करने में परिवार के लगभग हर सदस्य का सपोर्ट रहा है। ख़ास तौर से माता पिता का जो सपोर्ट रहता है वो तो एक्स्ट्रा रहता ही है, क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते टाइम कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि हम लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो ऐसी घबराहट की परिस्थिति में माता पिता का सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? बिल्कुल मेरे परिवार को देना चाहेंगे, हम परिवार के हर सदस्य को देना चाहेंगे। यहाँ तक कि छोटे भाई बहन भी जो मेरे हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मॉरल सपोर्ट जो तैयारी के समय चाहिए होता है कि हाँ ये हमसे हो जाएगा और हम कर सकते हैं, इसमें माता पिता के साथ साथ मेरे भाई बहन आंसू और सौरभ हैं, अंश हैं, इन सब का काफ़ी सपोर्ट रहा। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? ये मेरे ज़िंदगी में मेरे आदर्श मेरे माता पिता हैं। माता जी मेरी स्टाफ नर्स हैं, वो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, अभी भी वो ड्यूटी पे ही गई हुई हैं। उनको सुबह 5 बजे उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि 7 बजे से उनकी ड्यूटी होती है, तो उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। आप जानते हैं गोरखपुर की दूरी यहाँ से कितनी है, डेली वो अप डाउन करती हैं। उनका ये जो धैर्य बना हुआ है कि ठीक है, सेवा भाव होना चाहिए, बाकी कठिनाई आ रही है तो उससे आगे निकलेंगे। बाकी पिताजी, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है इस चीज़ को लेके कि ये जो गोल है इस पे एक तरह से वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन पिताजी का जो भरोसा था एक लड़की को पढ़ाने के लिए इस घर में, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे और हैं पढ़ने को, फिर भी इन्होंने मुझे कंस्टेंट सपोर्ट किया। तो हम कहना चाहेंगे कि माता पिता का ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जी।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।